दुनिया में कामयाब होने के, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के कम से कम 2 तरीके तो ज़रूर मौजूद हैं। एक ये है कि आप अपनी ईमानदारी और मेहनत के साथ कामयाबी का रास्ता इख्तियार करें, और दूसरा ये है कि आप दिल में मनफी जज्बात लेके दूसरों का बुरा सोच के और करके कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाएं। देखने में दोनों लोग ही कामयाब नज़र आते हैं, जिसके पास पैसा सहूलत आ जाए वो कामयाब हो जाता है। लेकिन सऊदी अरेबिया का एक ताज़ा तरीन वाक़या, जिसकी पहली एक वीडियो हमने अब तक बनाई थी, उस वीडियो के हवाले से मज़ीद कोई डेवलपमेंट हुई है। तो ये पैगाम है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये एक काम कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी और हकीकत वाली कामयाबी आपका नसीब होगी, और इज़्ज़तें और वो एक लंबी जो दौड़ है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फ़तह अता फरमाएगा। ये एक फ़हद नामी बंदा है जिसकी गाड़ी में आग लग गई। 2 रोज़ पहले हमने वीडियो बनाई थी। तो इसको जब गाड़ी में आग लगी तो बहुत रोया, लोगों ने इसको रोका, ये गाड़ी की जानिब जाता था तो बहुत रोया। और फिर जब उसकी स्टोरी किसी ने शेयर की तो पता चला कि ये बंदा यतीम है। देखने से जिस्म भारी है लेकिन उम्र इतनी नहीं है। बाप 17 साल पहले वफात पा गया और माँ जो है वो तकरीबन 1 साल पहले वफात पा गई। ये बेरोज़गार है, इसे कहीं मुलाजमत चाहिए थी और ये ड्यूटी के लिए जाना चाहता था, लेकिन इसके पास गाड़ी तक नहीं थी। एक दोस्त से बात की तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी ले जाओ। उसने इसको गाड़ी दी और रास्ते में ये हादसा हो गया और वो गाड़ी का इंजन वगैरह जल गया। अब ये वहाँ पे इसलिए रो रहा था कि मैं तो किसी से अमानतन लेके आया था और मैं उसकी अमानत भी उसको ना लौटा पाया, और गाड़ी के साथ ये हादसा हो गया। इसने कोई जानबूझ के तो नहीं किया, हो गया। अब ये इस पे रो रहा था और परेशान था। इसकी ये स्टोरी जब सामने आई तो फौरी तौर पे आप जानते हैं कि सऊदी अरब में ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं कि लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, गैर मुल्कियों की भी और अपने शहरियों की भी। तो एक कारोबारी इदारा है जो सामने आया और उसने इस बंदे को एक 0 मीटर नई कार तोहफे में और इसके अलावा कैश और तोहफ़े भी दे दिए, और इसकी भी एक तकरीब हुई। उस तकरीब के अंदर ये दिखाया गया किस तरह से ये कार वसूल कर रहा है, उन कंपनी वालों का शुक्रिया अदा कर रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि इसके पीछे इस बंदे की मासूमियत थी, दिल में खैरख्वाही के, दिल में जिम्मेदारी के जज्बात थे। अब गाड़ी को आग लग गई, किसी दोस्त से लेके आया था, वो कानूनी तौर पे उससे मुतालबा तो नहीं कर सकता ना कि गाड़ी को आग लगी, वो इंश्योरेंस का मामला है। लेकिन ये उस पर दुखी था, ये उस पर रो रहा था कि दोस्त से गाड़ी लाया और उसकी गाड़ी के साथ ही हो गया। अब ये इंसान के अंदर की जो प्योरिटी है, अंदर की जो एक इखलास है ना, वो नज़र आता है। अब इस इखलास पे अल्लाह पाक फैसले फरमा रहे हैं। वो जो बात मैंने शुरू में की कि बड़े मसाइल हैं, जॉब अच्छी नहीं है, इम्तिहानात के मसले हैं, कहीं सेटिंग नहीं हो रही, पैसे नहीं है, कारोबार शुरू करना है, वो दौड़ जारी रखिए, कोशिश कीजिए। लेकिन एक चीज़, हर किसी के लिए अपने दिल को साफ कर लीजिए। हर किसी की खुशी पे उससे ज़्यादा खुश होना सीखिए, कोशिश कीजिए। किसी के लिए बुरा ना सोचें। मेरा कंपटीटर भी अगर आगे जा रहा है तो मैं उस पर खुश हो जाऊं और अपने काम को बढ़ाने के लिए मजीद मेहनत करूं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको 1 रुपया, 1 रियाल, 1 हलाला तक खर्च नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ दिल की कैफियत का नाम है, और जब दिल की ये कैफियत बदलें तो अंदर से एक ऐसी तूफान उठता है वेव्स का कि वो आपके फिर मुकद्दर के फैसले करता है। वो जो हम चुप करके यूं करते हैं ना, चुप करके मतलब कुछ बोल भी नहीं रहे, ऐसे किया हुआ है। सबसे ज्यादा ताकतवर दुआ ये है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो वेव्स है ना, वो आपके दिल से जा रही हैं ऊपर, दिल से जा रही हैं ऊपर, और उन वेव्स के ऊपर फिर उसकी रहमत जोश में आती है, वो कहती है ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले ले। तो ये जो मस्बत जज्बा है, इसको सलामत रखिए। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, इंडिया, बांग्लादेश में, इस जज्बे के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी ऐसी शानदार बना देगा कि आप कहेंगे कि ये चीज़ हम बहुत पहले कर चुके होते तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत होती।